गाइस मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सो एंड सुमिरे मैरिज का कोलाब्रेशन सीरीज जो मैं अपने दोस्त एबी परमान के साथ कर रहा हूँ। तो सीज़न 1 का फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो रहा है। सीज़न 2 का पार्ट 2 मेरे दोस्त के चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो उसके लिए मेरे दोस्त के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो मैं उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और पिछले सीज़न 1 को नहीं देखा है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सीज़न 1 से सीज़न 2 का 1 से पार्ट 6 तक पूरा देखिए, फिर सीज़न 2 को देखिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस स्टोरी का। तो अभी मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो सीज़न 1 के आखिर में हम लोगों ने देखा था जे मित्सो और सुमिरे का शादी ठीक हो जाती है, मतलब शादी होने वाली थी 2 दिन बाद। और उधर मित्सो की मतलब ब्लैक प्लैनेट की बर्डमैन की बेटी लीज़ा मित्सो से मिलने आती है और लीज़ा बताती है जे इताची जो बर्ड प्लैनेट से गायब हो गया है। तो मित्सो बोलते क्या, इताची बर्ड प्लैनेट से गायब हो गया है, कैसे? तो लीज़ा बताने लगती है कि अचानक ही बर्ड प्लैनेट से वो गायब हो गए। तो सुमिरे बाकी उसके मॉम डैड सब कुछ पूछने लगते हैं कि ये इताची कौन है। तो मित्सो बताते हैं कि मॉम सुमिरे अंकल आंटी जो है ना, मतलब मैं बर्डमैन बनने के लिए मुझे एक लड़के के साथ फाइट करना पड़ा था जिसका नाम था इताची, और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। बट मैंने अपनी ताकतवर अपनी प्यार की पावर से मैंने उसको हरा दिया था। तो लगता है वो मेरा हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज़ वो बहुत ही कम टाइम के अंदर ही बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया था। तो तभी मित्सो का बैच पे बर्डमैन का कॉल आने लगता है। तो मित्सो बोलते हैं हेलो। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ मित्सो मैं बोल रहा हूँ। तो मित्सो बोलते हैं हाँ बर्डमैन, मैं क्या बर्डमैन पता है मैंने लीज़ा से सुना है जो इताची बर्ड प्लैनेट से गायब हो गया है। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ मैं उसी के रिकॉर्डिंग तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मित्सो बोलते हैं हाँ बर्डमैन बताइए। तो बर्डमैन बोलते हैं क्या तुम अभी बर्ड प्लैनेट आ सकते हो? तो मित्सो बोलता है नहीं बर्डमैन, मेरा 2 दिन बाद सुमेरे के साथ शादी है, तो मैं 2 दिन बाद ही सुमेरे के साथ शादी करने के बाद ही मैं आ जाऊंगा। तो बर्डमैन बोलते ठीक है, बट तुम ये बात याद रखना जे इताची गायब हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग रहा है। और तुम थोड़ा सेफ रहना, क्योंकि इताची का मतलब गायब होना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है और इताची तुमसे हार गया है तो इसका बदला वो ले सकता है। तो तुम थोड़ा संभाल के रहना। मैं लीज़ा को भी बोलता हूँ वापस आने के लिए, बट लीज़ा तो नहीं आएगी ना। एक काम करना तुम सुमेरे के साथ शादी करके वापस आ जाना। और एक काम करना सुमेरे को भी एक परमानेंट सेट दे के आना, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इताची के बारे में। तो मित्सो बोलते हैं ठीक है बर्डमैन, बट आप कोई भी मदद की ज़रूरत है तो मुझे कॉल ज़रूर करना, क्योंकि आप तो जानते हैं अभी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बर्डमैन मैं ही हूँ। तो आप मेरे को लेके कोई भी टेंशन मत करो, कभी भी बर्ड प्लैनेट पे ज़रूरत हो तो मेरे को सबसे पहले वार्न करना। तो इताची बोलते हैं हाँ मुझे मतलब बर्डमैन बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, बट तुम थोड़ा संभाल के रहना। तो मित्सो बोलते हैं हाँ मैं संभाल के रहूँगा, आप मेरे को लेकर बिल्कुल टेंशन मत करो। तो बर्डमैन बोलते हैं ठीक है। तो मित्सो बोलते हैं और एक काम बर्डमैन, क्या आप शादी में नहीं आओगे? तो बर्डमैन बोलते हैं सॉरी मित्सो, इधर बर्ड प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा काम है मेरा, तो मैं कोशिश करूँगा आने की, बट तुमसे वादा नहीं कर सकता जब आऊँगा। तो मित्सो बोलता है कम ऑन बर्डमैन प्लीज़ आओ। तो तभी सुमिरे आ जाती है। तो सुमिरे बोलती है किससे बात करो मित्सो? तो मित्सो बोलता है वो बर्डमैन को मैं इनवाइट कर रहा हूँ हम लोगों की शादी पे। तो मित्सो क्या करता है बर्डमैन से बैच ले लेता है और बोलता है जे बर्डमैन मैं कुछ नहीं जानता, आपको हमारी शादी में आना पड़ेगा। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ हाँ सुमेरे मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो सुमेरे बोलते नहीं आपको आना है तो आना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बर्डमैन। तो बर्डमैन बोलते ठीक है मैं आऊँगा। तो सुमेरे बोलती ओके बर्डमैन, आप
मैं आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया आपका कोई बेटी है? तो बटमैन बोलते हैं वो ना मेरे को इस बारे में थोड़ा मतलब मैंने सोचा तुम उसके बारे में बात करके क्या ही होगा, तो मैंने नहीं बताया। तो हमारा जो सुमेरे बोलते हैं हाँ आप भी ना बटमैन। तो बटमैन बोलते हैं ठीक है सुमेरे, तुम लोग संभाल के रहना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा तुम्हारी शादी पे। तो सुमेरे बोलते हैं हाँ तो ठीक है सुमेरे मैं रखता हूँ। तो ये बोल कर कॉल कट कर देता। तो मिस्सो के सुमेरे बहस देता है। सुमेरे बोलती क्या कहा बटमैन ने? तो बटमैन बोलता है वो ही इताची गायब हो गया था, तो बोला थोड़ा संभाल के रहने के लिए क्योंकि मेरे से वो हार गया था। तो मैंने उसको बता दिया बटमैन को जो मैं भी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बटमैन हूँ, तो मेरे सामने अभी कोई भी टिक नहीं सकता, तो मुझे इसमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुमेरे बोलते हैं हाँ हाँ कितना ज़्यादा बुद्धू हो वो मुझे ही पता है, तो ज़्यादा मत बोलो। तो मिस्सो बोलते हैं वो सुमेरे तुम भी ना। तो ये बोल के सुमेरे हंसने लगते हैं। तो मिस्सो सुमेरे आ जाता है फिर से अंदर। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं और हम लोग देखते हैं इताची का सीन। इताची और वो मतलब सिपाही ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचते, एक प्लेनेट पे। वहाँ पे था वो सेट जिसका नाम था, हम लोग रखते हैं उसका नाम सिल्वर कमांडो सेट, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेट है। और इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर सेट कोई है तो सिल्वर कमांडो सेट। और उससे भी ज़्यादा ताकतवर सेट था बट वो तबाह हो गया था। मतलब इसके बारे में उस जो अननोन शख्स था उसने इताची को बताया था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर सेट जो था गोल्डन कमांडो सेट, जो पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई में तबाह हो गया था। तो अभी उससे मतलब गोल्डन कमांडो सेट सबसे ज़्यादा ताकतवर था और उसके नीचे जो सेट था वो उसका नाम था सिल्वर कमांडो सेट, जो अभी ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा ताकतवर सेट है। और उसके नीचे है हमारा मित्सो का सेट जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर बटमैन सेट, जो जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। मतलब अभी ब्रह्मांड में सिल्वर कमांडो सेट का कोई नामो निशान नहीं था, तो अभी मित्सो था ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान और ताकतवर बटमैन। तो उसके ऊपर अभी उस इताची को सिल्वर कमांडो सेट मिल गया है। तो इताची बोलता है सिपाही यही जो है ना, इसी के बारे में हमारा बॉस हमको बोल रहा था, तो इसको हम लोग निकाले कैसे? तो सिपाही बोलते हैं बॉस ने बताया था ये सिल्वर कमांडो सेट खुद ही अपने मालिक को चूज़ करता है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेट है। तो मुझे लगता है इसको तोड़ के हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिल्वर कमांडो सेट और ये गोल्डन कमांडो सेट कभी भी बुराई के पक्ष में नहीं देता था साथ। और हम लोगों का पक्ष तो हमारे लिए सच्चाई है बट बाकियों के लिए बुराई ही साबित होगा ना। तो इसीलिए वो सेट हमको चुनेगा कि नहीं ये हमको पता नहीं। ज़बरदस्ती हमारे बॉस को ये दिखाना है और हमारा बॉस ही जानता है इसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेट को लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं, उस अननोन शख्स के पास गायब होकर पहुँचते हैं। तो अननोन शख्स बोलता है आ गया इताची सिल्वर कमांडो सेट लेके। तो इताची बोलता है हाँ बॉस, आपने जो बोला था मैं वो सेट लेके आ गया हूँ। तो बोलता है वाह, ज़िंदगी में तुमने एक अहम काम किया है। मैंने जितनी बार तुमको जो जो काम दिया था इसमें से तुमने सबसे बड़ा काम किया है, तो इसका इनाम तुमको मिलेगा। मैं ब्रह्मांड में जब राज करूँगा ना, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, किसी भी प्लेनेट को मांग सकते हो जिसमें तुम राज कर सकते हो। तो इताची बोलते शुक्रिया बॉस, आपने मेरे ऊपर इतना यकीन किया। तो वो सेट सिल्वर सेट वो उस अननोन शख्स को देता है और बोलता है ये लीजिए बॉस। तो बोलते हैं हा ये सिल्वर सेट अब मेरा हुआ। तो वो इस सिल्वर सेट को पहनता है तो उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है, बट उस झटके को वो कंट्रोल कर लेता है बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मतलब वो इतना ताकतवर है जो वो अकेला कोई भी प्लैनेट का सिपाहियों को अकेला ही ख़त्म करने का दम रखता है। मतलब मिस्सो पूरी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर है बट वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आप लोग सोच ही सकते हैं। तो वो बोलता है
बट प्लैनेट के ऊपर अटैक करूँगा मैं सबसे पहले। और बट प्लैनेट इस पूरे गैलेक्सी का सबसे ज़्यादा ताकतवर प्लैनेट है। अगर मैं उस प्लैनेट को कब्ज़ा कर लूँ तो पूरा ब्रह्मांड में कब्ज़ा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हिताची को बोलता है, जाओ तुम बट प्लैनेट पर अटैक करो, कि तैयारी करो, हमको बट प्लैनेट किसी भी हालत में चाहिए। तो हिताची बोलता है, जो आगा बॉस। तो इताची अपने सिपाही लेके तैयार होने लगता है बट प्लैनेट को अटैक करने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं। तो मिस्सो और सुमेरे अपने शादी का पैकेजिंग कर रहा था। सुमेरे मिस्सो को अपना न्यू ड्रेस दिखा रहा था और मिस्सो भी बोलता है, वाह सुमेरे, तुम इतनी खूबसूरत हो ना, जो तुमको किसी भी सेट्स पे ही तुमको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मतलब इतना ब्यूटीफुल तुम हो ना, मैं क्या बता नहीं सकता। तो सुमेरे बोलती है, सुमेरे थोड़ा शर्मा लगती है। सुमेरे बोलते हैं, हाँ मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो मिस्सो। तो सुमेरे बोलते हैं, मैंने जो शर्ट चूज़ किया है वो तुम जाके ट्रायल करके देखो। तो मिस्सो बोलता है कि सुमेरे, इतना शर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुमेरे बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड हो, फ्यूचर हस्बैंड नहीं, तुम मेरे वुड बी हस्बैंड हो। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ये सब ले सकता हूँ और मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, तुम मेरे हस्बैंड हो, ये बात याद रखो मिस्सो। तो मिस्सो बोलते हैं कि सुमेरे। तो सुमेरे बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो मिस्सो बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमको आज जो तुम ड्रेस खरीद रहे हो उसका बिल मैं पे करूँगा। तो सुमेरे बोलते, क्यों मिस्सो? तो मिस्सो बोलते हैं, क्यों, तुम मुझे अगर अब कुछ शर्ट और कुछ दिला सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नहीं दिला सकता? मैं अपनी फ्यूचर अपनी वुड बी वाइफ को नहीं दिखा सकता क्या? मतलब कि खरीद के नहीं दे सकता? तो आप लोग सोच रहे हैं मिस्सो के बाद अचानक से ऐसा कैसे आ गया है। तो मिस्सो का रोबोट क्या काम करता है तो आपको मैंने बताया नहीं। क्यों बताया नहीं, अभी मैं बताता हूँ। मिस्सो का रोबोट एक छोटी कंपनी में एम्प्लॉय का काम करता था, बट अभी सुमेर के साथ जब उसका शादी का सेट हो गया है तो तभी मिस्सो को बहुत ज़्यादा मिस्सो के रोबोट को बहुत ज़्यादा कंपनियों से ऑफ़र आने लगता है। और मिस्सो का रोबोट भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट अभी बन गया था। तो मैंने सीज़न 1 में नहीं बताया था, तो मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछता है जो कुछ क्या नहीं करता मिस्सो, तो मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ जो मिस्सो भी थोड़ा अच्छा हो गया था। मिस्सो का रोबोट भी थोड़ा जीनियस हो गया था, पहले जैसा बुद्धू नहीं था, बट मिस्सो अभी थोड़ा स्मार्ट हो चुका है। तो मिस्सो के पास भी अच्छा ऑफ़र आ रहा था अभी कंपनी का, जब मिस्सो का सुमेरे के साथ शादी फिक्स हुआ, तब से मिस्सो के पास अच्छा ऑफ़र आने लगा था। अभी वो मैनेजर पोस्ट का भी ऑफ़र आया था। तो मिस्सो का रोबोट ने बोला, ठीक है मैं पहले शादी कर लेता हूँ सुमेर के साथ, तो बाद में मैं देख लूँगा। तो मिस्सो का रोबोट अपना सैलरी का पैसा मिस्सो को दिया था, क्योंकि मिस्सो बट प्लैनेट पे बर्डमैन बनने के साथ साथ मिस्सो को कुछ कमाना भी बट प्लैनेट का रुपीस बट मिस्सो के पास था। बट यहाँ पे तो वो पैसा नहीं चलता है ना, तो मिस्सो ने अपने रोबोट से पैसा मांग लिया था। और मिस्सो का पैसा और मिस्सो का रोबोट का पैसा कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि मिस्सो का रोबोट जानता है मिस्सो जब उसको पॉकेट मनी देता, बचपन में जो पॉकेट मनी था वो लोग आधा आधा बांट लेते थे, तो वैसे ही मिस्सो का रोबोट ने अपना पैसा मिस्सो को दे दिया था। तो आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तो और कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब देखते हैं मिस्सो सुमेरे को ख़रीद के देता है, तो मिस्सो के मॉम डैड भी उन लोगों के लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन, जिस दिन मिस्सो और सुमेरे की शादी है। तो मिस्सो और सुमेरे का शादी ठीक 8:30 के 9 बजे होने वाला है। और इताची जो है ना वो बट प्लैनेट पर अटैक करने वाले थे 10 बजे। तो उन लोगों का सब कुछ ठीक हो गया था। और इताची का बॉस जो अननोन पर्सन था, उसका नाम अभी भी हम लोगों को पता नहीं है। तो वो बोलता है, ठीक 10 बजे से पहले हम लोग को बट प्लैनेट के सामने टेलीपोर्ट होके अपना आर्मी खड़ा करना है, जिससे बट प्लैनेट के किसी भी को कुछ भी इसके बारे में भड़क नहीं पड़ना चाहिए। और अचानक अटैक करने से वो लोग अपना सब कुछ नहीं तैयार कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम लोगों को हराने में हम लोगों को मज़ा भी आएगा। तो हम लोग देखते हैं मिस्सो और सुमेरे का शादी का टाइम हो गया था। तो उधर सुमेरे भी
बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहन के आ गया था और हमारा मित्सो भी सुमेरे के सामने मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहन के आ गया था। तो चर्च का जो फादर है वो बोलता है, यहाँ पे आए हुए सभी को मित्सो और सुमेरे का मैरिज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ एक बहुत ही शुभ समय में उपस्थित हुए हैं। तो क्या सुमेरे होशिनो, क्या आप मित्सो सुआ को अपना हस्बैंड मानते हो? तो सुमेरे बोलते हैं, हाँ मैं हमेशा के लिए मानता हूँ। तो वही सेम सवाल मित्सो से पूछता है कि क्या आप सुमिरे होशिनो को आप अपना वाइफ मानते हो मित्सो सुआ? तो मित्सो बोलते हैं हाँ। तो उन दोनों की हो जाती है रिंग एक्सचेंज और उन लोगों की शादी हो जाती है। तो अब चर्च बोलता है, तुम अपनी वाइफ को किस कर सकते हो। तो मित्सो चलता है सुमिरे को किस करने और उन लोगों की हो जाती है शादी। और मित्सो जाता है सुमिरे को लिप टू लिप किस करता है और उन लोगों के हो जाती है शादी। और दूसरी तरफ इताची तैयार है बट प्लैनेट को अटैक करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है और बहुत ही नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इसका लाइक एम 25 है, तो प्लीज़ लाइक एम पूरा कर दो। और इसके बाद से जो पार्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो इसका लाइक एम 25 है, 25 पूरा होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दोस्त के चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को यही पे एंड करता हूँ। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।